अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असगर अली रज़वी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले एक क्लिप आपके सामने पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अहमद रज़वी साहब के। पहले ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमा लें। उस शख्स आते हैं, या रसूलुल्लाह मैं बड़ा मुफलिस हूँ सरकार, कुछ अता कर दीजिए। ये कौम में भीख मांगने का जो मिजाज चल पड़ा है ना, ये बहुत जवाल की तरफ ले जा रहा है। सबसे ज्यादा भिखारी हमारे मुस्लिम माशरे में, सबसे ज्यादा। बहरों में आपको कोई भी एक भी भिखारी नहीं मिलेगा, पंजाबियों में आपको भिखारी नहीं मिलेंगे, जैनों में आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा भिखारी हर दरगाह के पास बैठे हुए हैं, ना बाबा, हर दरगाह के बाजू बैठे हुए, जबकि किसी बुजुर्ग की तालीम नहीं कि भीख मांगो। सरकार की खिदमत में एक साहबी आते हैं मोटे ताजे, या रसूलुल्लाह मैं जरूरतमंद हूँ, हाजतमंद हूँ, तंगदस्ती है सरकार, कुछ अता कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक को उनके बाजुओं से पकड़ा, जोर से हिलाया, कहा अल्लाह ने तुझे ये दो हाथ दिए। मतलब जिसके पास दो हाथ हो वो भीख मांगे, ताज्जुब खेज बात है। जाओ मेहनत और मशक्कत करो। अर्ज के या रसूलुल्लाह तिजारत के लिए कुछ सरमाया नहीं, कोई पैसा नहीं। फरमाया जाओ बाजार में जाके बैठ जाओ। अब ये हुजूर का हुक्म था, आए बाजार में गए, अनाज की दुकानें लगी हुई थी, गेहूं की दुकानें थी, एक दुकान के करीब बैठ गए। अब बैठे, थोड़ी देर गुजरी, दुकान वाले ने देखा भाई किसी जरूरत से बैठे होंगे, किसी का इंतजार कर रहे होंगे। अब जब ज्यादा देर हुई तो दुकान वाले से रानी गया, बोला क्यों मियाँ फजूल क्यों बैठे हो यार मेरी दुकान के सामने, कोई काम धंधा नहीं है कि चलो जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? कहा भाई भगाइए मत, असल में मुझे रसूलुल्लाह ने कहा बाजार जाके बैठ जाओ। कहा अच्छा हुजूर ने कहा है, बैठो भाई पे। जिसको सरकार बिठा दे उसको कौन उठा सकता है? बैठो भाई, बैठे। दोपहर का वक्त ढला, थोड़ा शाम का वक्त हुआ। अब वो वक्त वो होता था जब धूप कम हो जाती थी, सूरज थोड़ा ढल जाता था, मौसम में थोड़ी ठंडक आती थी। वही वक्त अरब के अहले अरब तिजारत खरीदो फरोख्त के लिए बाजार आते थे। भीड़ बढ़ गई साहब। अब ये दुकानदार समझ नहीं रहा है कि कहाँ अनाज तोल के दे, कहाँ पैसे ले। तो इसने देखा ये तो फालतू बैठे फजूल पे। भाई इधर आओ, इधर आओ, आप ऐसा करो यार, गेहूं तोल दो, आप मेरी मदद कर दो, मैं पैसे लेता हूँ, आप गेहूं तोल दो। कहा हाँ ठीक है, मैं तो खाली बैठा हूँ, कर देता हूँ भाई। उसने गेहूं तोल तोल के देना शुरू किया, ये पैसे लेने लगे। सामने वाला दुकान वाला देख रहा है। अब यहां से गिराकी खत्म हुई, इत्तेफाक से उस दुकान पे भीड़ बढ़ गई, तो उसने इनको आवाज दिया, भाई इधर आओ, इधर आओ यार, आप सामने उनकी मदद कर रहे थे, हमारी भी मदद कर दो। बोले ठीक है, आपकी भी मदद कर देते। उनका भी गेहूं तोल के दे रहे हैं ये साहब। शाम हुई, जब बाजार बंद हुआ तो इस दुकानदार ने भी 1 दिरहम दिया। कहा तुमने हमारी मदद की, 1 दिरहम दो यार, हमारी तरफ से रख लो। दूसरे ने भी दिया। इन्होंने 2 दिरहम से 1 दिरहम से अनाज खरीदा, 1 दिरहम बचा लिया। सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह कल बाजार गया, 2 दिरहम मिले, 1 दिरहम से अनाज खरीदा, 1 बाकी है। फरमाया ये 1 दिरहम का अनाज तेरे लिए 3-4 रोज काफी है, जा फिर बैठ जा। दूसरे दिन फिर बाजार में बैठे, दूसरे दिन फिर 1-2 दिरहम मिले, तीसरे दिन फिर बैठे, फिर 2 दिरहम। कुछ खरीदते थे, बाकी बचाते थे। जब 6-7-8 दिन 10 दिन में कुछ दिरहम जमा हो गए, फिर हुजूर की खिदमत में आए, या रसूलुल्लाह अब इतने दिरहम मैंने बचा लिया। आपने फरमाया अब तुम इनका गेहूं खरीदो और खुद दुकान लेके बैठ जाओ। जीरो फाइनेंस से बिजनेस कैसे किया जाता है ये आका ने सिखाया। आज हमारा नौजवान बोलते कहां से बिजनेस शुरू करे यार, पैसा ही नहीं है। अरे पैसे की थोड़ी लगते बिजनेस के लिए, बाजू लगते हैं भाई। और कमाने में शर्म कैसी? हलाल कोई भी काम हो, चाहे मजदूरी क्यों ना हो। क्या तुम हजरत अली से बड़े हैं? मौला अली अमरुल मोमिनीन होने के बाद खेतों में मजदूरी करते थे। क्या हजरत उमर से तुम ज्यादा अफजल हो कि अमरुल मोमिन होने के बाद ईंटों के भट्टों पे जाके मजदूरी करते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक दुकान बाजार में जाके कपड़े बेचा करते थे। क्या तुम उनसे ज्यादा ग्रेट हो यार? नहीं, काम भी हमारे ऊंचे लेवल का होना तो एग्जीक्यूटिव चेयर ही होना, नहीं तो हम करेंगे नहीं छोटा काम। तो रहिए फिर भिखारी, भीख मांगते रहिए दोस्तों से। जीरो फाइनेंस से कैसे बिजनेस किया जाता? जाओ, ये जो बचे हैं पैसे, अनाज खरीद लो, अब खुद दुकान लेके बैठ जाओ। फुटपाथ पे दुकान लेके बैठ गए। रावी हदीस कहता है खुदा की कसम, जिस शख्स ने वो दुकान लगाई, जिसको हुजूर ने भेजा था, बाजार में बिठाया था, जब 1 साल के बाद मैं उस बाजार से गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जिसने नबी को हक के साथ भेजा, उससे बड़ा उस बाजार का कोई व्यापारी नहीं था। इतना बड़ा व्यापारी हो गया साहब, ऐसी बरकत। तो ये सुन्नत नबी थी कि मेहनत करो भाई, भीख मत मांग के गुजारा करो, लोगों से मांग मांग के छोटे मत भरो, रिस्क हलाल की जस्तुजू करो। सुन लिया आपने ये क्लिप। हलाल रिज़्क़ के लिए कोई भी काम करे इंसान को शर्म नहीं आनी चाहिए।